मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ लिस्ट और एक तरफ किन फॉरेनर जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये उपाधि दी है। तो सबसे पहले सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन ने, ठीक है ना। तो हमने ऐसे याद किया है कि जस्ट सेंड। एंड्रोकोटस कहा है एरियन ने, तो ए से एंड्रो, ए से एरियन, या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं एरिया का एंड हो जाता है। अच्छा, प्लूटार्क ने भी कहा है क्या, इसको एंड्रोकोटस कहा गया है। तो प्लूटार्क और प्लूटो का एंड हो गया ना, तो एंड, तो प्लूटो का एंड प्लूटार्क ने भी कहा है। इसके अलावा सेंट्रोकोटस जस्टिन ने तो कहा ही है, साथ में कहा स्ट्रैबो ने और मेगास्थनीज ने, ठीक है ना। तो हमने ऐसे याद किया है जैसे स्ट्रॉ और सैंड। स्ट्रॉ जो हो जाता है, स्ट्रॉ और सैंड, देखो स्ट्रॉ मतलब होता है जो सूखा घास फूस होता है उसको, भूसा, और सैंड भी, तो दोनों एक तरीके से रेसिड्यू है। तो स्ट्रैबो ने भी सेंट्रोकोटस कहा सैंड से, और मेगास्थनीज ने तो स्थान पे सैंड, तो मेगस्त स्थान पे सैंड, इस तरीके से याद किया हमने। एंड्रोकोटस एरियन ने कहा है, प्लूटार्क ने कहा है। सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस, ठीक है ना। तो सेंड जो, देखो ये है सेंड रो, यहाँ से ये सेंड जो, तो हमने जो को पकड़ना है, जो फिल करेगा, तो जो फिल करेगा, या फिर सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रो ड्रो, जो रो फिल, इस तरीके से जो फिल करेगा। ब्रिसेल मुद्रा राक्षस में कहा गया है चंद्रगुप्त को, ठीक है। तो ये जनरली थे किसने किसको क्या कहा है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे तारीख, यहाँ पर, हाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस को जो युद्ध का वर्णन है ये किन किन लोगों ने दिया है, हमें बताया कहाँ से जानकारी मिलती है। तो एपियंस, प्लूटार्क और स्ट्रैबो, ये तीन हिस्टोरियंस ने दिया है। कैसे याद रखेंगे हम, जरा देखो। युद्ध जो है ना, अपना अपना युद्ध लड़ो, तो एपियंस से हमने याद कर लिया अपना अपना युद्ध। प्लूटार्क, तो युद्ध में लूट होती है तो प्लूटार्क होता है। स्ट्रैबो, और युद्ध में एक दूसरे को लोग स्ट्रैप कर सकते हैं। तो ऐसे हमने याद किया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध की जानकारी किसने दिया है, या युद्ध हुआ था तो आपस में युद्ध हुआ था, एपीएस ऐसे याद कर सकते हैं, ए से एपियंस, पी से प्लूटार्क और एस से स्ट्रैबो। शादी के बारे में कि हेलेना के साथ शादी हुई थी, इस बात का वर्णन किया गया है किसके द्वारा, स्ट्रैबो और एपी के द्वारा। तो हमने याद कर लिया कि शादी में एक ट्रे पर एपी फिज रखी है, तो एपी एपियंस, और जो फिज रहेगी एपी फिज यानी कि एपियंस हो जाएगा, और ट्रे यानी कि स्ट्रैबो हो जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी हमें किस किसने दी है, और दूसरी शादी के बारे में। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का वर्णन प्लूटार्क करता और जस्टिन करता। तो देखो भेंट में टाटा आ रहा, इसमें प्लूटार्क और जस्टिन टीटी आ रहा। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। मान लेते हैं कि किसी ने अपनी 6 लाख सेना देकर प्लूटो नाम के पूरे ग्रह को ही लौट डाला, तो ऐसे याद रखेंगे। शादी की जानकारी स्ट्रैबो देता है, एपियंस देता है, और साथ में मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक है उसमें भी जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हुआ था। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं ग्रीक हिस्टोरियंस के रेफरेंसेस के बारे में। आइए देखते हैं तारीख ए फिरोजशाही में, इसी को, जो तारीख ए फिरोजशाही लिखी किसने है, ये लिखी है शमसेर सिराज अफीफ ने। फिरोज शाह ने टोपरा व मेरठ में 2 स्तंभ मंगवाए थे। इस बात की जानकारी हमें तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। तारीख का मतलब होता है इतिहास। सीरत ए फिरोजशाही में सचित्र चित्रण मिलता है कि किस प्रकार से वो लाए गए थे, कहाँ पे एस्टेब्लिश करवाए गए थे। तो सा से सीरत और सा से सचित्र चित्रण। कंधार इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल लिखा गया है, जबकि एरागोड इंस्क्रिप्शन बाई स्क्रिप्ट है। तो कंधार के बारे में तो हम सब जानते हैं कि द्विभाषीय है। अब दो भाषा कौन कौन सी है, एक ग्रीक है एक अरमाइक है। एरागोडी इंस्क्रिप्शन ये द्विभाषीय नहीं है, 2 स्क्रिप्ट है। कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जो इंडिया में चलती थी, खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। चंद्रगुप्त को मिले दहेज में 4 राज्य कौन कौन से थे, जरा उनको नाम देखते हैं। एक तो है एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान या मकारन तट, और पेरोपनेसिडाई काबुल। यार कैसे करेंगे, देखो आप किसी भी, इतना बड़ा एरिया मिला था कि एरिया को देखकर हैरान हो गए, तो एरिया हेरात। इसके बाद है उराकोसिया, तो इसमें देखो कोसिया में कंधार आता है, तो काका आ रहा है दोनों में, अराकोसिया कंधार। जेड्रोसिया, देखो जेड जैसे झटकते हैं ना, जेडरा होता है तो बलूच जाती है कोई भी चीज, जेड्रोसिया बलूचिस्तान। और पेरोपनिसाइडाई, तो कबूल करो पैरों पर आकर, तो पैरो कबूल करो पैरों पर आकर, तो पेरोपनिसाई कबूल, ऐसे याद रखा हमने। मौर्य शासक बिंदुसार के विभिन्न नाम कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। यूनानी लेखक उसको कहते हैं अमित्रोचैटस। संस्कृत ग्रंथ पतंजलि में कहा गया उसको अमित्र घात, ये है ना। और अमिट्रो किड्स, किड्स कहा है स्ट्रेबो ने, तो किड्स क्या करते हैं, स्ट्रैप कर सकते हैं, तो हमें हमेशा क्या सचेत रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेबो ने उसको क्या कहा है, किड्स, ये किड्स याद रखना है, किड्स यानी कि किड्स इक्वल टू स्ट्रैब। मद्रसार कहा गया उसको वायु पुराण में, सिंह सेन कहा गया है जैन ग्रंथ में, और बिंदुपाल उसको कहा है
फा फ्यून चुलीन यानी कि चीनी ग्रंथ में उसको कहा गया है बिंदुपाल। किसको? बिंदुसार को। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अमित्रोचर्च कहा यूनानी लेखक ने, अमित्रघात कहा है संस्कृत ग्रंथ ने, अमित्रोकेडस कहा है स्ट्रैबो ने, मद्रसार कहा गया वायु पुराण में, शिंगसेन उसको कहा गया जैन ग्रंथ में, और बिंदुपाल उसको कहा गया फा फियोन चुलिन यानी कि चीनी ग्रंथ में। अशोक की माता का नाम जो था वो था शुभद्रांगी, या उन्हीं का दूसरा नाम था धर्मा या जनपद कल्याणी। ठीक है, ये तीनों नाम ही के है अशोक की माता का। अशोक किन किन बुद्धिज्म पिलग्रिमेज गया था, तो उसको याद करने का तरीका हमारे सामने है। वो कुली कपिल सर की बस्ती में गया। क्या है? वो कुली कपिल सर की बस्ती में गया, पीछे बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ और अंत में श्रावस्ती, जहां पर बुद्ध ने सबसे अधिक अपने वर्षा काल बिताए थे। ये भी याद किया हमने। इसके अलावा देवनाम प्रिय जो टाइटल है वो किन किन शासकों को मिला था? सिर्फ अशोक को नहीं मिला था, किस किसको मिला था? टाड को। तो TAAD, टी से तिस, ये श्रीलंका का शासक था। ए से फिर अजातशत्रु को मिला था, ए से फिर अशोक को, और डी से दशरथ को। ये क्रिम से ही लगाया गया है। तो पूछ लिया जाए कि क्या सिर्फ अशोक को ये देवनाम प्रिय टाइटल मिला था? नहीं, तीन को अन्य को मिला था, टोटल 4 शासकों को मिला था। और ऐसा स्टेटमेंट अगर दे दे कि क्या अशोक पहला शासक था जिसको देवनाम प्रिय टाइटल मिला? नहीं, तिस को भी मिल चुका था उससे पहले, अजातशत्रु को भी, और मौर्य काल में 2 लोगों को मिला था, अशोक को और दशरथ को। प्रियदर्शी चंद्रगुप्त मौर्य को भी कहा गया और अशोक को भी कहा गया। ठीक है, प्रियदर्शी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की भी उपाधि थी और अशोक को भी प्रियदर्शी कहा गया है। और प्रियदर्शी जो था इसका ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक नाम हुआ करता था प्रियदर्शी, आधिकारिक नाम था। अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु, उनको जरा देखते हैं। कश्मीर तथा गांधार में भेजा गया था मजंतक। जैसे आप इंडिया का मैप देखो, ये वाला हिस्सा जब भी आप देखते हैं तो ये बताइए, जो कश्मीर है ये अंत ही तो है, भारत का अंत है ना, उत्तर में अंत है। तो मज अंतिक अंत 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 तक कश्मीर और गांधार, गांधार इस एरिया में है और ये कश्मीर। ठीक है, ये वाला एरिया ये अंत है। महारक्षित तो यवन देश, ठीक है ना, यवन मतलब हो गया ग्रीक, ग्रीक एरिया में किसे भेजा गया था? महारक्षित को। ठीक है, तो ग्रीक यानी जैसे ही व्यक्ति गिरने लगता है तो हमें उसकी महारक्षा करनी पड़ती है। मध्यम यानी कि मिडिल, तो मिडिल हिमालय होता है ना, तो हिमालय के 3 लेयर्स हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, इस तरीके से। तो मध्यम का मतलब मिडिल, मिडिल मतलब हिमालय देश। और धर्म रक्षित तो धर्म की रक्षा अंत तक, तो धर्म रक्षित अंत तक यानी कि अपरांत तक। महाधर्म रचित एमडी, एमडी कहाँ? महाराष्ट्र के एमडी मसाले कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं? महाराष्ट्र से। महादेव का महेश मंडल, ऐसे याद किया है कि महादेव का महेश मंडल, तो महादेव को भेजा गया था महेश मंडल यानी कि मैसूर में। रक्षित यानी कि बनवासी की रक्षा, उत्तरी कन्नड़ा है बनवासी। सून तथा उत्तर को भेजा गया था कहाँ पे? सुवर्ण भूमि पे। और महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा गया था कहाँ पे? लंका में। तो ये चीज हमने क्रम याद किया, अशोक के द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं का। विद्वान जरा देख लेते हैं अशोक के धर्म का स्वरूप किसने क्या क्या माना है। तो फिलीट ने इनको इसको माना है राजधर्म माना है। कि राजधर्म का मतलब है स्टेट रिलीजन था, जो अशोक का धर्म था वो राज। स्मिथ या राधा कुमुद जो मुखर्जी है, इन्होंने कहा है कि एक तरीके से यूनिवर्सल रिलीजन है। क्या है? यूनिवर्सल रिलीजन, रामाशंकर। ठीक है, सार्वभौमिक धर्म। तो स्मिथ में मतलब है ना कि कोई चीज यूनिवर्सल है। ठीक है ना। इसके अलावा राधा कुमुद मुखर्जी, राधा का जो अस्तित्व है ना वो तो पूरे यूनिवर्स में है, तो यूनिवर्सल रिलीजन। राधा का भी अस्तित्व यूनिवर्स में है, और रमाशंकर का भी यानी कि भगवान शंकर का भी अस्तित्व कहाँ पे है? पूरे यूनिवर्स में है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि इस मिथ में मत रहना कि यूनिवर्सल है। इसके अलावा राधा और शंकर का जो अस्तित्व है वो पूरे यूनिवर्स में है, तो याद रहेगा यूनिवर्सल रिलीजन उन्होंने कहा है। भंडारकर ने कहा है उपासक बौद्ध धर्म कहा है इसको भंडार। ठीक है ना। इसके अलावा फादर हैरास और मैकफेल ने इसको ब्राह्मण धर्म कहा है। तो देखो, ब्राह्मण सबको हैरान कर देते हैं और ब्राह्मण ने ही इंडियन सोसाइटी को फेल किया है या उसको फेल नहीं होने दिया, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा रोमिला थापर ने कहा है कि अशोक का ये अपना आविष्कार का खुद का उसका इन्वेंशन था, जिसका प्रयोग उसने पॉलिटिकल टूल के रूप में किया, यानी कि अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने के लिए किया है। सेनार्ट ने इसको कहा है कि पूर्णतः बौद्ध धर्म था, कंप्लीटली इसको बौद्ध धर्म माना है सेनार्ट ने। ठीक है ना। नीलकंठ शास्त्री ने इसको कहा है नैतिक आचरण संहिता यानी कि मोरल कोड कहा है नीलकंठ। तो नीलकंठ शास्त्री जो होते हैं, जो शास्त्री लोग होते हैं, वैसे भी आपको मोरल चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारियों के नाम क्या क्या थे। तो देखो, सबसे पहले है कुणाल, फिर है बंधुपालित, तीसरा इंद्रपालित, चौथा दशोन, पांचवा दशरथ, संप्रति शालीसुख, देवधर्मन, सत्यधनुष और भरतरथ। हमें ऐसे याद करना है कि कुणाल का जो पुत्र था वो था दशरथ। ठीक है, कुणाल का पुत्र कौन था? दशरथ। तो दशरथ ईस्टर्न एम्पायर का शासक बन गया था,
और कुणाल का जो दूसरा एक पुत्र था उसका नाम था संप्रति। संप्रति पश्चिमी साम्राज्य का शासक बन गया था। संप्रति ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली थी कहाँ पे, उज्जैन में, और इसने टाइटल जो अचीव किया था वो किया था त्रिखंडाधिपति। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है कि त्रिखंडाधिपति का जो टाइटल है किसका है, संप्रति। प्रति तीन खंड, प्रति तीन खंड। इसके अलावा साली सुख को दुष्टात्मा भी कहा गया है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है, वृत्रहत है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देगा 187 सीई में, और शुंग वंश की नींव डालेगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं अशोकों के जो प्राचीन अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए थे उनके बारे में। दशरथ पूर्वी साम्राज्य का था, और ये ऐसे देखो, इस एरिया में दशरथ पूर्वी साम्राज्य में, और पश्चिमी साम्राज्य में कौन था, संप्रति। संप्रति को ही बोला गया है क्या, त्रिखंडाधिपति, यानी कि प्रति तीन खंड। सीमांत यूनानी राजाओं को जो अशोक ने अपने दूत भेजे थे उनके बारे में जरा देखते हैं। 13वें इंस्क्रिप्शन में इन चीजों का वर्णन है। एंटियोक तो सीरिया का शासक था, तो ये कौन था, एंटियोकस द्वितीय थियोस था वहां का शासक। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो था वो तुर्मा यानी कि मिस्र का शासक था। एंटीगोनस जो था वो एथिकिन या अंतेकिन यानी कि मैसिडोनिया का शासक था। तो हमने कैसे याद किया है, एंटी एथिकिन या अंतेकिन, इस तरीके से। मेगस, ये जो मग था, सिरीन नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है मग। और अलेक्जेंडर जो था वो क्या था, अलेक्सुंदर एपीरस का शासक था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की बारे में जरा हम बात करेंगे। तो किन किन इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको देखा है। हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं कि मेरी राय में बात यह है कि अशोक की जो अहिंसक नीति और शांतिप्रिय नीति थी इसकी वजह से इसका पतन हो गया। तो राय का क्या राय है कि अहिंसक नीति। डीडी कोशाम्बी ने कहा है आर्थिक संकट, यानी कि कोशाम्बी, यानी कि डीडी कोशाम्बी का मतलब है कैश, जैसे कैश, वो कैश खत्म हो गया तो आर्थिक संकट आ जाता है। हरप्रसाद शास्त्री ने धार्मिक नीति का है, तो शास्त्री लोग तो हमेशा धर्म की बात करते हैं, यानी कि ब्राह्मण विरोधी नीति की बात कर रहे हैं हरप्रसाद शास्त्री। डीएन झा ने कहा है कमजोर उत्तराधिकारी, तो जब व्यक्ति झंझनाने लगता है तो यानी कि वो कमजोर हो गया है, तो कमजोर उत्तराधिकारी की बात की है। रोमिला थापर ने इसको केंद्रीय प्रशासन, अप्रशिक्षित नौकरशाही और राष्ट्रीय चेतना का अभाव को मूल कारण माना है मौर्यन डायनेस्टी के पतन का। निहार रंजन रे ने जनता का विद्रोह किया है, तो कैसे याद रखेंगे कि जब जनता विद्रोह कर रही थी तब आप निहार रहे थे बैठकर। आर एस शर्मा मगध की नवीन प्रौद्योगिकी को अन्य क्षेत्रों में प्रसार मानते हैं आर एस शर्मा। और राधा कुमार मुखर्जी ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का होना मानते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, मुखर्जी को मतलब है कि जो मुख्य व्यक्ति है, मुख्य कौन, मुख्य ज्येष्ठ पुत्र होता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऑफिशियल्स जरा इनके कुछ इंपॉर्टेंट है, वो जरा नाम हम देख लेंगे। सौवर्णिक जो होता था, सौवर्णिक वैसे तो मजे का ये मिंट ऑफिसर हुआ था करता था, जो टकसाल अधिकारी था वो क्या था, वर्णिक। तो वर्णिक याद रखना, मिंट ऑफिसर ये यूनिक नेम है। पण, तो पण किसको बोलते थे हम, जो पणिक होते थे, पणी होते थे, व्यापार वाले लोग थे, तो व्यापार और वाणिज्य को। लक्षणाध्यक्ष मिंट ऑफिसर, इसको भी तो सौवर्णिक और लक्षणाध्यक्ष दोनों मिंट ऑफिसर हुआ करता था। रूप दर्शक, रूप मतलब होती थी चांदी, चांदी के बनते थे सिक्के, तो सिक्के, दर्शक मतलब देखने वाला, तो सिक्कों की जो जांच करता था उसको बोलते थे रूप दर्शक। पौतवाध्यक्ष, तो पौत यानी कि माप तौल के बारे में बात हो रही थी। सूना अध्यक्ष यानी कि बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। उसी तरीके से आकर, आकर मीन्स खान होती है, खानों का अध्यक्ष होता है। विविधाध्यक्ष, विविध, विविध क्या, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। संस्था अध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। संस्था मतलब व्यापारिक मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा अध्यक्ष जो होता था वो पासपोर्ट ऑफिशियल हुआ करता था। इसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, वो एस्ट्रोनोमोई था। एग्रोनोमोई जो था वो, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, देखो सिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें देखो टाटा आ रहा, तो एस्ट्रोनोमोई सिटी एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विषयपति की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विषय किसको बोलते थे, जिला को बोलते थे, तो उसमें था एग्रोनोमोई। मेगस्थनीज का यही अधिकार, मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई अधिकारी की बात करी है, जो विषयपति यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ करता था। अब ये जो एग्रोनोमोई है ना मेगस्थनीज का, इसका साम्य हम अशोक इंस्क्रिप्शन के रज्जुक से बैठा सकते हैं, और अर्थशास्त्र के जो अध्यक्ष होते थे उससे बैठा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेगस्थनीज ने जिला लेवल पे किस अधिकारी की बात करी है, तो एग्रोनोमोई की बात करी है। इसका साम्य आप अशोक के किस अधिकारी से बैठाएंगे, तो रज्जुक से बैठाएंगे। प्रतिवेदक जो अशोक के इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, अब वही अर्थशास्त्र का पुलुसानी है, तो पास है प्रतिवेदक, पास है पुलुसानी। इसके अलावा एपस्कोई और ओवरसियर्स जो कहा गया वो मेगस्थनीज और डियोडोरस ने दो अधिकारियों के नाम लिए हैं।
और उन्हीं को एफओ या इंस्पेक्टर कहा स्ट्रैबो और एरियन ने। अब इसको याद कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। स्कोप, तो देखो मैंने कैसे बताया था स्कोप, डोर का स्कोप, है ना? डोर, तो डोरस यानी कि डियोडोरस, ठीक है ना? स्कोप, स्कोप कहाँ? किसी भी स्थान में स्कोप होना चाहिए तो मेगास्नीज याद किया। ओवरसीयर्स की अगर हम बात करेंगे, तो ओवरसीयर्स देखो कोई भी स्थान, है ना? जैसे ओवरसीज़ आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो ओवरसीज़ क्या एक तरीके से स्थान ही तो है ना? या फिर हमें ओवर डीओ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसे हमने याद किया। इसके अलावा एफओ रोई या इंस्पेक्टर्स जिसको रोई, अब रोई कौन? जब किसी को आपने स्ट्रैप कर दिया, धोखा दे दिया, पीछे से चाकू लगा दिया, तो वो तो रोएगा, तो एफओ रोई। और जब वो कोई व्यक्ति रोता है तो अरे अरे करके तो रोता ही है। एक दो की याद है। इंस्पेक्टर क्या है? तो इस एरिया का इंस्पेक्टर तो एरियान हो गया। और कभी कभार मूवीज में देखते हैं कि इंस्पेक्टर को पीछे से स्ट्रैप कर दिया जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है? तो एपिस कोई स्कोप किस किस का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्कोप एक तो स्थान पे स्कोप होना चाहिए, और जब स्थान पे स्कोप होगा तभी तो डोर ओपन कर सकते हैं, तो मेगास्नीज और डियोडोरस हो गया। ओवरसीयर्स, तो जब भी हम कभी ओवरसीज जाते हैं तो वो स्थान में जगह भी तो होनी चाहिए, तो ओवरसीयर मतलब स्थान मेगास्नीज। और ओवर, ओवर हमें क्या इस्तेमाल नहीं करना है, जो डीओ है वो ओवर इस्तेमाल नहीं करना है। एफ और रोई, जब कोई व्यक्ति रोता है तो वो स्ट्रैप किसी को आप कर दो तो रोता है, और रोता कैसे है? अरे करके। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स, तो एरिया का इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को आपने स्ट्रैप कर दिया ऐसे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, मौर्य प्रशासन का विभाजन निम्न प्रकार से था, देखते हैं। साम्राज्य, प्रांत, फिर क्या था? मंडल, मंडल यानी कि कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था। मंडल का जो हेड होता था वो होता था कौन? प्रादेशिक और प्रादेश। जैसे प्रदेश कहते हैं ना कि हमारे इस प्रदेश में, मान लेते हैं कि आज के जो राज्य है वो प्रदेश है, तो प्रादेशिक और प्रादेश। आहार या विषय, ये है जिला, तो कैसे याद करेंगे? जो आहार होता है भोजन वो हमारे जिले से ही आता है, या विषय क्या है? जिला है, ठीक है? और इसका जो युक्त जो मुख्य होता था वो होता था कौन? युक्त और राजुक। इसके बाद स्थानीय, स्थानीय 800 गाँवों का समूह होता था, तो हमने कैसे याद किया? स्थानीय, इस स्थान में हमने ठान लिया है, तो 800 गाँवों का समूह। इसके अलावा द्रोणमुख, तो द्रोणमुख 2, द्रोणमुख में 2-2 मुख हैं, 2-2 के, तो 400 गाँवों का समूह हो गया। और खारवेटिक देखो, खा ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है। खारवेटिक में 200 गाँवों का समूह है। संगृण यानी कि 10 गाँवों का समूह होता था, और ग्राम मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो मंडल लेवल पर जो अधिकारी होते थे आप उनको बोलते थे प्रादेशिक या प्रादेष्ट। आहार या विषय जिला के लेवल पे जो अधिकारी होते थे उनको हम युक्त या फिर राजुक बोलते थे। स्थानीय कौन होता था? स्थानिक कर संग्रह अधिकारी होता था। तो जिला और ग्राम तक के बीच में जो कर संग्रह का एक जो कड़ी थी वो कौन थी? स्थानिक ही था। ठीक है? इसके अलावा जो 10 गाँवों का समूह होता था उसका अधिकारी होता था गोप, और ये लेखपाल और जनगणना का काम दूसरा देखता था कौन? गोप। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम आगे बात करेंगे, ये जो जो प्रशासन है, देखो मेगास्थनीज ने ये बात कही है कि ऐसी 6 समितियाँ थी जिनमें 5 लोग होते थे, और ये शहर का प्रशासन देखते थे। जबकि अर्थशास्त्र ने इतना बड़ा ग्रंथ अर्थशास्त्र है, मेगा उसने चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य ने लिखा है, लेकिन कहीं पे भी शहर प्रशासन की जानकारी, यानी कि शहर प्रशासन की जानकारी हमें कहीं पे भी मौर्य साम्राज्य की हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त नहीं होती है, वो मेगास्थनीज से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज का जो ग्रंथ था इंडिका, वहां से। अब ये 6 समितियाँ कौन-सी हैं? ज़रा इनको याद करेंगे क्रम से। देखो, सबसे पहले तो वन ऐसे बनता है, आई ऐसे बनता है, तो आई से इंडस्ट्री हो गई, यानी कि उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करने वाली, राइट? दूसरा, 2 से द्वितीय, और द्वितीय विदेशी, तो विदेशियों की देखरेख। तो ये बताओ, विदेशी आपके लिए दूसरे ही तो हैं, अपने अपने देश के दूसरे, दूसरे देश के, तो द्वितीय की हो गई विदेशियों की देखरेख करना। 3 से होता है तृतीय, तो ये हो गया जन्म-मरण का रजिस्ट्रेशन, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? चतुर्थ 4, 4 व्यापार, कैसे कि 4 व्यापार, इस तरीके से। 5 है पंचम, पंचम क्या होती है? पंचम होती है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी कि बने-बनाए जो माल होती है उनकी देख-रेख करती थी एक समिति। और छठवीं जो होती थी 7 से षष्ठम, ये होती थी सेल टैक्स, तो 6 से सेल टैक्स, और ये बिक्री वसूल करने का 1/10 हुआ करता था। और अगर कोई व्यक्ति बिक्री देने को मतलब फेल हो जाता है बिक्री कर, तो उसको फांसी तक की सज़ा हो सकती थी। तो ये हमने डिस्कस किया है समितियों के बारे में। मेगास्नी ने 7 फोल्ड डिवीज़न किया है इंडियन सोसाइटी का, वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहला था दार्शनिक, तो ये बताओ सबसे पहले आप क्या करते हैं? दर्शन ही तो कर सकते हैं, सबसे पहले दर्शन करते तो पहला दार्शनिक हो गया। अच्छा, दूसरा कौन हो गया? कृषक। तो 2 कौन है? कृषक है, तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, कृषक में 2 काका आ रहे हैं तो कृषक 2 हो गया। 3 शिकारी, ठीक है, कौन है? तीसरा शिकारी, तो मतलब 3 शिकारी हमेशा ग्रुप में चलते हैं। शिकारी और पशुपालन वर्ग जो हो गया, यानी कि जानवरों से रिलेटेड हो गया।
4 व्यापारी तो 4 व्यापार, 4 व्यापार, 4 व्यापार ऐसे याद करेंगे, ठीक है? 5वां योद्धा, तो योद्धा जो होता है वो अपनी पाँचों उँगलियों से युद्ध करता है, तो 5वां योद्धा। 6 निरीक्षक और गुप्तचर वैसे ही पता चलता है, तो जैसे 6 होता है, यानी कि 6 होता है उसका वो कौन? 6 मतलब इंस्पेक्शन करने वाला। और 7 मिनिस्टर, 7 मिनिस्टर या सलाहकार या पार्षद। तो ऐसे ये 7 डिवीज़न वैरायटी में मेगास्थनीज ने इस 7 इंडियन फोल्ड सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। व्यापारी या फिर शिल्पी के अंग क्षति करने पर मृत्युदंड। ये भी बोला गया था कि अगर आप शिल्पी के अंग क्षति करते हैं, उसके किसी भी अंग को आप हानि पहुँचाते हैं, तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, सप्तांग थ्योरी कौन-कौन सी है? किंग है, मिनिस्टर है, पीपल है, फोर्ट है, ट्रेजरी है, आर्मी है, फ्रेंड है। जैसे सबसे पहले कौन होगा? आपका स्वामी, राजा और फिर होगा अमात्य। जब राजा अमात्य हो गए तब तीसरा चीज़ होगी जनपद। तो स्टार्टिंग में तीनों जीव लोगों की बात कर रहे हैं। चौथा दुर्ग, तो 4 और फोर्ट, तो 4 में फोर्ट है। अब ये बताओ ट्रेजरी, और ये है क्या है? 5 है, तो 5 कोस की परिक्रमा होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। 6 दंड, है ना? तो 6 क्या है? 6 आर्मी, यानी कि दंड हम कैसे याद करेंगे? तो जैसे हमारी सेना के 3 अंग हैं, तो 3 अंग के भी 3 अंग हैं, तो 3-3 6 आर्मी। और 7 मित्र क्या देता है आपका? हमेशा साथ देता है, तो 7 मित्र हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? पिलर्स। देखिए, वैशाली बसाड़ या फिर इसी को कोलुआ बोलते हैं, इसमें एक शेर अंकित है। वैशाली जो पिलर है उसमें क्या अंकित है? शेर। वैशाली का जो वो फर्स्ट पिलर एडिक्ट इन मेमोरी ऑफ बुद्धिस्ट सरमन। जो वैशाली का जो पिलर है, ये अशोक के द्वारा पहला पिलर है जिसने उसको खड़ा करवाया था, और किसकी? बुद्ध की पहले उपदेश की याद में। लौरिया नंदनगढ़ में 2 आपको पिलर देखने को मिलेगा। एक में तो दाना चुगते हंस दिखाया गया है और मोर, और एक में आपको सिंह भी दिखाया गया है, ठीक है? तो वैशाली में एक शेर है, लौरिया नंदनगढ़ में 2 स्तंभ है, एक में सिंह है और एक में दाना चुगते हुए हंस है। रामपुरबा में बैलबाला है। सारनाथ में 4 शेर दिखाए गए हैं। क्रम क्या है? 4 शेर हैं, और उनके उनमें जो जानवर हैं उनके क्रम क्या है? सबसे उनके आकार के हिसाब से लगा दो। सबसे बड़ा हाथी, फिर वृषभ, फिर घोड़ा और फिर शेर, ठीक है? इसके अलावा रुम्मदेई में क्या है? घोड़ा है। सांची में शेर है, और संकिसा में क्या है? संकिसा में हाथी। तो सारनाथ और सांची में 4 शेर, इन दोनों में 4 शेर हैं। जबकि एक सिंह वैशाली और लौरिया नंदनगढ़ में है। एक शेर, एक सिंह, है ना? यानी कि 4 शेर कहाँ पे, 1 सिंह कहाँ पे, ये हमें देखना होता है। लेख विहीन कौन-कौन से हैं? तो के लेख विहीन मतलब हमने याद कर लिया केवी वाले सर। मान लो कोई सर है वो केवी में पढ़ाते हैं और वो लेख विहीन, उनको लिखना ही नहीं आता, तो केवी वाले सर लेख विहीन है। के से कौशाम्बी है, वी से वैशाली है, एस से सारनाथ है, आर से रामपुरवा है। और शीर्ष विहीन कौन-सा है? लौरिया, अरेराज और कौशाम्बी, ठीक है ना? शाम को शीर्ष पर कुछ नहीं रह जाता, और फिर जब व्यक्ति लोड़ता है तो हर चीज़ उसके सिर से गिर जाएगी। तो शीर्ष विहीन लौरिया, अरेराज और कौशाम्बी। लौरिया नंदनगढ़ नहीं है, लौरिया अरेराज है। इसके अलावा हाँ, खल्ली बतक पर्वत, यानी कि अब ये केव्स के बारे में देखते हैं। देखो, बराबर केव्स में कौन-कौन सी गुफाएँ बनाई गई? सुदामा, विश्वकर्मा, कर्णचौपाल और लोमश ऋषि। तो हमने इन केव्स को याद कर लिया। के से केव्स, केबीएस बराबर। तो केबी में सब लोग बराबर हैं, तो बराबर केबीएस। के से कर्णचौपाल, बी से विश्वकर्मा, ऐसे सुदामा। तो केवीएस अशोक। तो अशोक ने केवीएस गुफाओं का निर्माण करवाया था, याद रखना। लोमश ऋषि जिसका गेट किसका बना है? लकड़ी का है। तो लोमश ऋषि का निर्माण करवाया था दशरथ ने, ठीक है? तो ये बराबर केव्स में 4 गुफाएं हैं, केबीएस और लोमश ऋषि की गुफा, राइट? इनमें से 3 का निर्माण, यानी कि केबीएस का निर्माण करवाया था आपके अशोक ने, और लोमश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। और यहीं पर एक उपाधि अंकित होती है दशरथ के लिए, देवता प्रिय। नागार्जुनी केव्स में 3 गुफाएँ मिलेंगी जिनका निर्माण दशरथ ने करवाया था, गोपी, वापी और पदतिक, ठीक है? तो अशोक की सिर्फ केवीएस है, बाकी सब की सब दशरथ की हैं। इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ यहाँ से जो मिली हैं, उनके बारे में ज़रा बात कर लेते थे। परखम यक्ष जो है, वो मथुरा से प्राप्त होता है, जिसको मणिभद्र यक्ष भी कह सकते हैं। तो माँ से मणिभद्र, माँ से मथुरा। चामहार गृहिणी अच्छी है, तो वो दीदरगंज पटना से मिली है। मणिभद्र और यक्षी की मूर्ति आपको ग्वालियर से ही मिलती है। इसके अलावा यक्ष और शिशुपालगढ़, ठीक है? यक्ष और शिशुपालगढ़, यक्ष की जो मूर्ति मिली है वो शिशुपालगढ़ से भी मिली है, ठीक है? तो चामहार गृहिणी दीदरगंज से एक चीज़ हमने इसको रिवाइज़ किया। अब हम देखेंगे बुद्ध के इंपॉर्टेंट जो नाम है। तो बुद्ध शाक उसका जो नाम है वो मास्की लघु शिलालेख से हमें मिलता है, ठीक है? देखो, शाक और मास्की। महाराज कुमार जो है वो उसका पनगुड़रिया लघु शिलालेख में उसको महाराज कुमार कहा गया है।
प्रियदर्शी राजा मगध इसको भाबरू में कहा गया, जहाँ पर वो अपनी बुद्ध धर्म में आस्था प्रकट करता है। अशोक वर्धन उसको पुराणों में कहा गया है। धर्मराज नेट्टूर और उदयगोलम में कहा गया है। और धर्म अशोक सारनाथ, तो सार है किसका, शोक करना ही जीवन का सार है। और धर्मराज कैसे, कि धर्म का राजा नेट्टूर, धर्म का राजा ने कभी भी नटूर नहीं दिखाया, और हमेशा धर्मराज कैसा है, उदयगोल रहा। रान्यव राजा कांगनहल्ली में मिलता है। राजा अशोक की उसको गुर्जर अभिलेख में कहा गया है। उज्जैन करीमोली भी उसकी एक उपाधि है। वो अशोक उसका दूसरा नाम, उसका जो रियल नेम अशोक है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। जबकि मैंने क्या बोला, बुद्ध साख मास्की में मिलेगा, है ना, और प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू में, डब्ल्यू शिलालेख में। यूसेबिया जो वर्ड है वो जनरली अशोकी के धम्म के लिए प्रयोग किया गया है। कोसर और बाडूगर क्या हुआ करते थे, कोसर और बाडूगर ये एलाइज थे साउथ इंडिया के। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर अटैक किया था, तो उस समय कोसर और बाडूगर नाम के दो समुदाय थे या दो शासक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी उनके दक्षिणी अभियान में। काकड़ी जो मुद्रा थी वो महास्थान अभिलेख में काकड़ी का वर्णन है। जनरली काकड़ी उसका तांबे की हुआ करती थी। कर्णिक जो अधिकारी था वो एरागुडी अभिलेख में उसका वर्णन है। पहला पिलर जो खुदवाया गया था वो सबसे वैशाली में, या इसी को वखीरा भी बोलते हैं, गौतम बुद्ध की सरमन की याद में। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसी की याद में सबसे पहला जो पिलर वो वैशाली में खुदा था, मतलब खड़ा किया गया था। सबसे सदर्न मोस्ट जो उसका अभिलेख मिलता है, वो जो पिलर है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, यर्रागुड़ी तमिलनाडु सबसे लास्ट में। डाइमेकस और डायनोसियस की अगर हम बात करें, तो डाइमेकस जो है वो बिंबिसार के कोर्ट में आया था या अशोक के कोर्ट में, और डायनोसियस से ये कोर्ट ऑफ अशोक आया था, अशोक के कोर्ट में। डायनोसियस, इसमें मतलब कंफ्यूजन है, बुक्स में ही कंफ्यूजन है। डायनोसियस फिलाडेल्फियस किंग्स का एम्बेसडर हुआ करता था, कौन, डायनोसियस। तो डाइमेकस और डायनोसियस। इसके अलावा हम देखेंगे चारुमती। चारुमती नाम का शहर देवपतन, सॉरी, चारुमती ने अशोक की जनरली बहन थी चारुमती, उसने देवपतन नाम का एक शहर कहाँ पे, नेपाल में स्टार्ट किया था। तो नेपाल भी देवभूमि है। और अशोक ने ललित पतन स्टार्ट किया था कश्मीर के रीजन में, ठीक है। तो अशोक, ललित पतन और चारुमती ने देवपतन। अब याद कैसे करेंगे, तो देखो, अशोक हमेशा हर चीज को पाने के लिए क्या था, लालायित था, ऐसे याद करेंगे। निग्रोध और उपगुप्त ने सबसे पहले बुद्धिज्म में किसको, अशोक को दीक्षित किया था, किसने, निग्रोध और उपगुप्त ने। बाल पंडित ऐसी का नाम था समुद्र, इसके प्रभाव में इसने बुद्धिज्म अपनाया था। ये वर्ड पे फोकस रखना कि दीक्षित किसने किया, अपनाया। और मोगली पुत्रत्य के प्रभाव में ये पूर्ण बुद्ध हो गया था। याद करिए, मोगली पुत्रत्य थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो पूछा था कि बुद्धिज्म में दीक्षित किया निग्रोध और उपगुप्त ने, अपनाया किसके प्रभाव में आकर, तो बाल पंडित या समुद्रगुप्त के प्रभाव में। और पूरी तरीके से पूर्ण बुद्ध हो गया मोगली पुत्र के प्रभाव में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अनुसंयान ये क्या है, ये प्रादेशिक राजुक युक्तों को प्रत्येक 5 वर्ष में धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, इसी को कहते थे अनुसंयान। संप्रति ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था, बताया था। संप्रति ने क्या बनाया था, त्रिखंडाधिपति इसकी उपाधि थी, तो प्रति त्रिखंड। और ये जनरल संप्रति था, ये फॉलोवर हुआ करता था किसका, यूनिज्म का। इसला क्या है, इसला ब्रह्मगिरी, मास्की और सिद्धपुर में आपको इसला नाम की जानकारी मिलती है। किसके इसमें, जो कर्नाटक में जो अभिलेख है, ब्रह्मगिरी, मास्की और सिद्धपुर। नागरक जनगणना अधिकारी होता था, नगर का ही अधिकारी होता था, वो नगर की जनगणना करेगा। राजोक आज का डीएम मान लो, प्रादेशिक कमिश्नर मान लो, तो प्रदेश लेवल का था, कमिश्नरेट था। गोप लेखपाल और जनगणना संबंधी काम करता था। स्थानिक जिला प्लस ग्राम में कर संग्रह का बताया था। जो स्थानिक होता था वो 800 गांवों का जो समूह होता था उसका मुखिया था। जिले और ग्राम का जो कर संग्रह था उसको, ये लिंक था जिला और ग्राम के बीच में। छंद वासनी या आर्ट जिसको बोलते थे वो विधवा था। तो छंद वासनी, विधवा को छंद के तरीके से वास करना पड़ता था। आर्ट मीन्स अड़ के रहना पड़ता था, विधवा। डाइवोर्स बोला गया है, मोक्ष वर्ड इस्तेमाल किया गया डाइवोर्स को उसमें अर्थशास्त्र में। अहितक अस्थायी रूप से बंधक एवं आश्रित जो दास होते थे, तो स्थायी रूप से बंधक नहीं, अस्थायी, नॉन परमानेंट, उनको अहितक बोलते थे। हेन सांग ने कपिसा में अशोक स्तूप का मेंशन किया है। तो कपिसा में किसने किया है, सांग ने। तो कपि शांग, इति सांग, देखो ऐसे याद करेंगे, हेन। तो कपि, देखो कपि, कपि मीन्स क्या होता है, बंदर। और हेन मान लिया, हेन, हेन मीन्स मुर्गी, तो दोनों जानवरों के नाम। तो कपिसा में अशोकन स्तूप किसने मेंशन किया है, हेन सांग ने। इति सांग ने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति देखी। किसने देखी थी, बौद्ध भिक्षु की मूर्ति। मूर्ति मतलब हो गया स्कल्पटर, स्कल्पचर किसने देखा है, टर, इट ने, इट। तो इट ने देखा होगा, तो वैसे ही कहा होगा कि यही वही मूर्ति है। उपास्य देवी कौन सी थी, गंगा नदी को कहा जाता था। एरानोबास जो है वो सोन गंगा के कन्फ्लुएंस को जो कहा गया है, ग्रीक लोगों ने उपास्य देवी गंगा नदी को कहा है, और एरानोबास कहा है सोन और गंगा के कन्फ्लुएंस को।
पतंजलि शेषनाग का अवतार माना जाता है। डियोडोरस ने एक लिखा है मिस्थोस। डियोडोरस एक चीज़ की बात करता है मिस्थोस की। अब ये वेजेस हुआ करता था जो राजा देता था कृषकों को, या फिर रेंट हुआ करता था जो कृषक देते थे राजा को भूमि जोतने के पर्पज़ से, ठीक है? जनरली जो मिस्थोस था वो वेजेस हुआ करता था जो राजा देता था फार्मर्स को ज़मीन पे काम करने का। एरियन ने लिखा है कि फार्मर्स सेल्फ गवर्निंग सिटीज़ हर्ड्समैन आर्टिसंस पेड फोरोस टू किंग। तो कहने का मतलब है जो मिस्थोस है या जो फोरोस है, एक तरीके से या तो वेज या रेंट हुआ करता था, जो या तो किसान देते थे किसान देते थे राजा को, या राजा देता था किसानों को। तो यहाँ पर जनरली है जो ये जो है फार फोरोस जो है, फोरोस पेड किया जाता था राजा को, यानी कि किसान देते थे राजा को, एक तरीके से ये रेंट मान लो। तो मिस्थोस या फोरोस याद रखना। मिस्थोस की बात करना है डियोडोरस ने, तो मीठा-मीठा डियो, और एरिया फोर, पूरे एरिया में कोई चीज़ आप फेर आए हो, ऐसे। ठीक है? इसके अलावा मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एरियन ने क्या कहा है कि सारी की सारी भूमि राजा को बिलॉन्ग करती थी। तो किसने कहा है? समा ने कहा है, समा। समा यानी कि समा गई, पूरी भूमि इसी में समा गई। स्ट्रैबो, एरियन और मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र में विष्टि का उल्लेख है, लेकिन लैंड ग्रांट्स का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लैंड ग्रांट्स का उल्लेख उत्तर मौर्य काल से स्टार्ट हुआ है। टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स का उल्लेख भी नहीं है, और ब्राह्मण्स को कहा जाता था कि इनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए अर्थशास्त्र में। स्टेट मोनोपोली किन-किन एरियाज़ में थी? तो नमक में थी, खान में था, खान माइनिंग, नमक देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल में हुआ करता था, शराब और जहाज रानी यानी कि शिप बिल्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। जंगल 2 प्रकार के थे, हस्ती वन और द्रव्य वन। कई बार पूछता है कि हस्ती वन, द्रव्य वन क्या था? जंगल ना कि सेना थी। कर, तो बर्तनी जो था वो सड़क कर था, तो हमें सड़क सड़क पर हम कुछ ना कुछ बर्तनी लिख देते हैं, तो ऐसे याद रखना, तो बर्तनी सड़क कर था। पुल पार करने पर जो कर था वो तर दे, तर का मतलब ये होता है ना पानी, तर तर जाना, कि एक छोर से दूसरी छोर निकल जाना, उस पुल पार करने पर था। फल फूल सब्जियों पर जो कर था वो क्या था? सेतु। सेतु मतलब था फल फूल, कहते हैं ना कि हम फल फूल सब्जियां सेच कर रखते हैं, तो सेतु। संपूर्ण गांव पर जो सामूहिक कर था उसका बोला जाता था पिंड कर। और रूप का और परीक्षण क्या था? जब लोग स्वयं मुद्रा निर्माण करते थे, वो टकसाल में मुद्रा निर्माण नहीं होता था, उसको या रूप परीक्षण टैक्स पे करना होता था आम लोगों को। इसके अलावा वितीत, ये पशुओं की सुरक्षा पर कर था, ठीक है ना? वितीत, जैसे कि विविध जो था, विविध था चारागाह पर, ऐसे याद रखना। चारागाह की भूमि का जो अधिकारी था वो था विविताध्यक्ष, और ये था वितीत। तो वितीत पशुओं की सुरक्षा, कैसे व्यतीत हो रही है जीवन, तो हमें पशुओं को सुरक्षा करनी चाहिए, वितीत। परिहीनक, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि किए जाने पर। परि मतलब दूसरों के, हीनक मीन्स हानि कर दिया है, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पार्श्व, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिए जाने वाला कर, यानी कि लॉन्ग टैक्स गेन टाइप का मान लो। आजकल लॉन्ग टैक्स जो गेन्स होते हैं उसके तरीके से पार्श्व, पार्श्व का मतलब लेटरल, आपको ज्यादा बाद में ज्यादा लाभ हुआ उसके लिए। इसके अलावा बरने से एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बरने से एक पोर्ट हुआ करता था लाल सागर पर, और इसका उल्लेख किया है टोलेमी सेकंड ने। तो बरनेस कहाँ का पोर्ट था? लाल सागर।